बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट का आज दिन में बड़ी अहम समाअत हुई थी और बड़े सख्त फ़ैसले जारी किए गए थे लाहौर इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया और उन पर झूठे मुकदमात या 3 MPO के तहत उनको जो डिप्टी कमिश्नर हैं उसके जो अहकामात थे उसकी रोशनी में गिरफ़्तार किया गया था। और लाहौर हाई कोर्ट ने कल हुक्म जारी किया था कि 3 MPO में जितने भी पूरे पंजाब में PTI के वर्कर्स हैं उनको रिहा किया जाए। उनको रिहा न किया गया और आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया और उस 1 घंटे में सारा कुछ सीधा हो गया। और जो डिप्टी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे वो दौड़े दौड़े आए और अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया और आधे घंटे में ही जवाब तलब कर लिया था। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब की और बड़ी अहम चीज़ें कौम के साथ शेयर की हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नाज़िम जोखियो कत्ल केस में हमने देखा है कि सेशन अदालत को ट्रांसफ़र कर दिया गया था मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने यह कहा था कि ये मुकदमा हमारे पास काबिल समाअत नहीं है, इसको दहशतगर्दी का जो दफ़ात हैं वो ख़त्म करके मर्डर ट्रायल के लिए अदालत भेजा जाए। उसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सिंध हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दी है कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने, क्योंकि जो फैमिली है नाज़िम जोखियो की बेवा या भाई पहले ही जरदारी जो माफिया है उनके साथ मिल गए थे और जो बेवा है वो बाद में जब इन्होंने एक MNA को अब्दुल करीम जोखियो को जब इन्होंने वापस दुबई से लाना था और वो इश्तिहारी था तो उस पर फिर आसिफ जरदारी ने ज़ाती हैसियत में दबाव डाला और उस दबाव की वजह से नाज़िम जोखियो की बीवी ने एक वीडियो पैगाम कौम को जारी किया था और वो रो रही थी और कौम को बता रही थी कि मैं बहुत मजबूर हूँ, ये ना समझना कि मैं बिक गई हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। और कौम जानती है कि इतने बड़े माफिया के सामने कौन खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि इंसानी जो कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ है उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की थी NCHR ने कि हमें भी इस केस में फ़रीक बनाया जाए क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का केस है। अब ये दरख्वास्त जो इंसदाद दहशतगर्दी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई है और उस पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी किए हैं। NCHR ने ATC के जो 25 मई का हुक्म है उसके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जज ने केस के दायरा अख्तियार के नुक्ता पर दरख्वास्त गुजार के सामीन के हक़ को कम किया और रिकॉर्ड पर मौजूद हक़ाइक़ की तारीफ़ किए बगैर हुक्म जारी किया। इब्तदाई समाअत में जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि फ़ौजदारी नज़रसानी की दरख्वास्त को बरकरार रखने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को 20 जून 2022 के लिए नोटिस जारी की है। NCHR के वकील जबरान नासिर ने कहा कि कमीशन ने केस में मुदाखलत करने के लिए ATC से रजू किया था, लेकिन अदालत ने 29 अप्रैल के अपने हुक्म में फ़ैसला दिया कि वो पहले केस के दायरा इख्तियार का फ़ैसला करेगी और फिर NCHR की जानिब से दायर दरख्वास्त जो ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर फ़ैसला करेगी। ताहम उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 25 मई को ATC के जज ने केस का नोटिस लेने से इनकार कर दिया और दीगर दस्तावेज़ात और पुलिस कागजात के साथ चार्जशीट तफ्तीशी अफसर को वापस कर दी कि मुतल्लिका अदालत में पेश की जाए। उन्होंने कहा कि NCHR ने ATC के 29 अप्रैल के हुक्म के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी नज़रसानी दरख्वास्त भी दायर की थी और यह सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अब 25 मई का जो फ़ैसला इसको भी हम चैलेंज करते हैं और उन्होंने कहा कि ये एक वफाकी कानूनी इदारा है जिसे NCHR एक्ट 2012 के तहत इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था और सेक्शन 9 के मुताबिक इसे किसी भी कार्रवाई में मुदाखलत करने का अख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्जी का कोई इल्ज़ाम हो या कोई ऐसा मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा हो। बहरहाल बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटेज पर उन्होंने ये जो इनकी तरफ से दरख्वास्त दायर हुई है और मैं समझता हूँ कि इनका जो अदालत के सामने जो प्ली ली गई है वो बहुत अहम है और हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट इंसाफ देगी। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और आप जानते हैं कि इस वक्त जो पंजाब है
वो कब्ज़े में है शरीफ ख़ानदान के। हमज़ा शहबाज जो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, ना उनकी कोई काबीना है और ना ही वो आइनी तौर पर वज़ीर आला हैं, लेकिन उन्होंने, क्योंकि जब वो वज़ीर आला नहीं थे, जब वो जेल में बैठे होते थे तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी तब उनकी बात सुनती थी और उस्मान बुज़दार की नहीं सुनती थी। तो अब तो वो जैसे तैसे भी वज़ीर आला की कुर्सी पर तो बैठे हैं। यही वजह है कि चीफ़ सेक्रेटरी और जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो अदालत को खुश कर रहे, अदालत को नाराज़ कर रहे थे और वज़ीर आला को खुश कर रहे थे। आप जानते हैं कि हमज़ा शहबाज ने तमाम जो पुलिस एहलकार थे जिन्होंने जुल्म किया, मासूम बच्चों पर जुल्म किया, ख़वातीन पर जुल्म किया, उनको आज शाबाश भी दी और उनको कहा कि आपने कमाल कर दिया है। अब वही ब्यूरोक्रेसी है। लाहौर हाई कोर्ट ने कल हुक्म जारी किया था कि पूरे पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स को ये अहकाम जारी कर दें कि 3 MPO के तहत जिन लोगों को नज़रबंद किया गया है, सारे के सारे एक ही हुक्म में सबको रिहा किया जाए। उस पर रात तक रिहाई ना हुई और हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं महमूद रशीद, वो भी नहीं थे और वो भी गिरफ़्तार थे और उनको भी रिहा नहीं किया गया था। एक तो जो लाहौर की क़यादत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ज़रूर सोचना होगा कि इतना बड़ा शहर है और जिसको हब बनाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो आप लोग ख़ुद कहते हैं, लेकिन जब एजाज़ चौधरी, महमूद रशीद और शफ़क़त महमूद जैसे लोगों के हाथ में जनूबी पंजाब के जो खुसरो बख्तियार हैं वो वैसे बैरून मुल्क बैठे हैं और यहाँ पर जो हैं वो आपने हाल देख लिया है, तो ये चीज़ें आपको बेहतर करनी होंगी। जैसे जुल्फ़ी बुखारी ने अटक में मेहनत की है या जो बाकी जो रहनुमा हैं उन्होंने, हमाद हैं, इसके अलावा जो बाकी हैं उन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके अपने लोगों को निकाला है। फवाद चौधरी ने अपने लोगों को निकाला है। तो ये जो लाहौर की क़यादत है इस पर भी सोचना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रिहा न करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत का कहना था कि लगता है कि किसी को अदालत की मुदाखलत पसंद नहीं है। वज़ीर आला का कहा जा रहा था कि लगता है कि उनको अदालत की मुदाखलत पसंद नहीं है, अदालत किसी एक के लिए नहीं सब के लिए है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो दौरान समाअत अदालत ने हुक्म ना मानने पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को शो काज नोटिस जारी करते हुए रिमार्क्स में कहा कि जुम्बिश कलम से सबको पकड़ लिया गया है और आपके ख़िलाफ़ क्यों ना तो इन अदालत की कार्रवाई की जाए। आप होते कौन है इस तरह से आर्डर जारी करके शहरियों को गिरफ़्तार करवाने वाले। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि लोगों को कल का रिहा क्यों नहीं किया गया। रात से मुझे पता चल गया था कि अदालत के हुक्म पर अमल नहीं हो रहा, जिस पर वकील पंजाब हुकूमत का कहना था कि अदालत के हुक्म पर कल ही से रिहाई शुरू कर दी थी। IG जेल खान आज़ाद ने बताया कि पंजाब की किसी जेल में अब इन अफराद में से कोई कैद नहीं है। अदालत ने मुकालमा करते हुए मज़ीद पूछा कि डिप्टी कमिश्नर ने खुद कहा कि आज सुबह छोड़ा है, आप कहते हैं रात को छोड़ा है, जिस पर वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर की ज़बान लड़खड़ा गई थी, डिप्टी कमिश्नर घबरा गए थे। अब तक पूरे पंजाब में सब लोग रिहा हो चुके हैं। ये वो डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो अपने आप को ज़िले का बादशाह समझते हैं, ये आम लोगों को रियाया समझते हैं, लेकिन जब ये अदालतों के सामने, हाई कोर्ट के सामने और चीफ जस्टिस के सामने खड़े हों तो इनकी ज़बान भी लड़खड़ा जाती है खौफ के मारे। अदालत का रिमार्क्स में कहना था कि लगता है लोगों को अदालत की मुदाखलत पसंद नहीं है, जिसके हक़ में फ़ैसला है वो तारीफ़ करता है और दूसरा खिलाफ़ हो जाता है। अदालत में वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि हम आपको पैगाम पहुँचाते रहे हैं कि फ़ैसले पर अमल नहीं हो रहा, आपने जवाब दिया कि फ़ैसले पर अमल होगा। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहना था कि जो कुछ हुआ मुझे अफसोस रहेगा, अदालत किसी एक के लिए नहीं सब के लिए है। वकील पंजाब हुकूमत का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर ने गैर मशरूत माफ़ीनामा लिखकर खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ दिया है और चीफ सेक्रेटरी भी पेश हो गया। चीफ सेक्रेटरी ने भी माफ़ी मांगी। अदालत ने कहा यह तमाशा नहीं चलेगा और अगर इस तरीके से आपने शहरियों को मज़ीद तंग किया तो मैं आपकी नौकरियों से आपको बरतरफ कर दूंगा और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब उन्होंने इस बुनियाद पर फिर महमूद रशीद को भी आज रिहा किया गया और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया है, जगह जगह झूठे मुकदमात दायर करके, दर्ज करके और उनमें वो जो 3 MPO में थे उनको केसेस में मुलव्वस करते जा रहे हैं और लाहौर में भी मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज एक सालसी निज़ाम कॉन्फ्रेंस, सालसी निज़ाम ये हमारे यहाँ आर्बिट्रेटर का एक कंसेप्ट है और ये हमारा जो लॉ है, ये पिछला कुछ अरसा जो आर्बिट्रेटर जो थे वो अदालतें भी बनी थी, जो सालिस, जब दोनों फ्रीकैन अदालत में ये कह देते थे कि हमारा मामला आर्बिट्रेटर के पास भेज दें तो वो फिर फ़ैसला करते थे। तो इस हवाले से, इस निज़ाम के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गरीब साइलिन के लिए कानूनी चाराजोई महंगी अमल बन चुका है, इसलिए मसालती निज़ाम की कामयाबी के लिए कवानीन बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जबकि हुकूमत को भी खामियों से आगाह
करने की ज़रूरत है। सियासी जमातें, सनतकार और दीगर शोबे सालसी निज़ाम की हौसला अफजाई करें। केसेस की भरमार से हमारा निज़ाम रुक गया है। सालसी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए मातहत अदलिया अहम किरदार अदा कर सकती है। चीफ़ जस्टिस ने सालसी निज़ाम के लिए कवानीन को बेहतर बनाने पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि गरीब साइलिन के लिए कानूनी चाराजोई महंगा अमल बन चुका है, इसलिए मसाहलाती जो निज़ाम है उसको बेहतर करना होगा। और साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि सालसी निज़ाम में वक्त की अहम ज़रूरत है। साथ अमीर भट्टी साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भी खिताब किया। और अब ये जो मामला है वो ये बता रहा है कि हमारा जो निज़ाम है और ये अदालतें ख़ुद अपने अदालती निज़ाम से सेटिस्फाई नहीं हैं और उनको ये लगता है कि जो सालसी का निज़ाम है, आर्बिट्रेशन का जो निज़ाम है वो आना चाहिए। अब देखते हैं कि उसके हवाले से हुकूमत क्या करती है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।